हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राहुल एकेडमी पर। आज हम आपके देखने वाले हैं जो आपका 5/9/2023 को एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम हुआ था। इसमें आपके 25 जीके जीएस के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो सभी क्वेश्चन को हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। देखिए, ये आपका जो एग्ज़ाम हुआ था 4 बजे से लेकर आपका 6 बजे तक हुआ था, यानी कि ये आपका थर्ड शिफ्ट था। तो इसमें आपके 25 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो सभी क्वेश्चन को हम इस वीडियो में अच्छे से देखने वाले हैं। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो नीचे टेलीग्राम का ग्रुप दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन होकर इसका पीडीएफ आप बिल्कुल फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए, ज़्यादा समय नुकसान ना करते हुए सीधे हम अपने क्वेश्चन आंसर पर चलते हैं। देखिए, आपका पहला क्वेश्चन दे रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का एक नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है। तो देखिए, पहला आपका ऑप्शन दे रहा है कि न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना। यह आपके राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत आता है। समान नागरिक संहिता ये भी आता है। स्मारकों का संरक्षण करना ये भी आता है। लेकिन भारत के किसी भी हिस्से में निवास करना ये आपके राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि भारत के किसी भी हिस्से में निवास। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि सांची स्तूप किस राज्य में स्थित है। तो सांची स्तूप आपके मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में स्थित है। एक आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्तूप किससे संबंधित है। तो स्तूप का संबंध आपके बौद्ध धर्म से है। देखिए, सांची स्तूप का निर्माण आपके अशोक के द्वारा कराया गया था। कहा जाता है कि अशोक के द्वारा आपका 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया गया था, जिसमें से आपका सांची स्तूप भी है। और देखिए, एक आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो आपका भरहुत स्तूप है इसका निर्माण किसके द्वारा कराया गया था। तो भरहुत स्तूप का निर्माण भी अशोक के द्वारा कराया गया था। और यह कहाँ स्थित है। तो यह आपके मध्य प्रदेश के सतना जिला में स्थित है। तो इसे भी आप अच्छे से याद रखिएगा। इसके आगे देखिए, अगला आपका क्वेश्चन था कि दक्षिण चीन सागर निम्नलिखित में से किस महासागर का हिस्सा है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा प्रशांत महासागर का हिस्सा है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से किस राज्य में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का तीसरा संस्करण आयोजित किया गया था। तो आपके उत्तर प्रदेश में आयोजित किया गया था। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि राष्ट्रीय आय लेखांकन में अंतिम और मध्यवर्ती वस्तुओं सेवाओं के बीच अंतर करना क्यों महत्वपूर्ण है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यह आर्थिक विकास और उत्पादकता की अधिक सटीक माप करने में सहायता करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि भारत के किस राज्य में स्थानांतरित खेती को बरीगा के नाम से जाना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा उड़ीसा राज्य में आपका बरीगा के नाम से जाना जाता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि भारत का नाम मात्र का अधिकारी कौन होता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा भारत का राष्ट्रपति आपका नाम मात्र का प्राधिकारी होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि भारत में महोगनी, रोजउंड और सिनकोना के पेड़ किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि कोशिका विभाजन की प्रक्रिया में दो संतति केंद्रों के बीच फ्रैगमोप्लास्ट का निर्माण डैश के दौरान होता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा कोशिका द्रव्य विभाजन के समय होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि एटीएम का पूर्ण रूप क्या होता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑटोमेटेड टेलर मशीन होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन अनफिनिश्ड एमेमायर पुस्तक की लेखिका है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा प्रियंका चोपड़ा है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था 12 नंबर कि दिए गए विकल्पों में से मिल्खा सिंह की आत्मकथा का चयन कीजिए। तो मिल्खा सिंह की आत्मकथा का नाम आपका द रेस ऑफ माई लाइफ है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि देवेंद्र झाझरिया ने विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्राफिक्स में कौन सा पदक जीता है। तो इन्होंने आपका रजत पदक जीता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि महरी नृत्य और गोटीपुआ नृत्य का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है। तो इनका संबंध आपके उड़ीसा राज्य से है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि लेबंग बुमानी नृत्य
डैश का फसल नृत्य है, तो यह आपका त्रिपुरा राज्य का एक फसल नृत्य है लैबंग बुमानी। तो इसे आप अच्छे से याद रखिएगा कि यह आपका त्रिपुरा राज्य का फसल नृत्य है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका त्रिपुरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा संगीतकार पंचम दा के नाम से प्रसिद्ध है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा R.D. बर्मन को पंचम दा के नाम से जाना जाता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि पंडित भीमसेन जोशी का संबंध किस घराने से है। तो इनका संबंध आपके किराना घराने से है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि निम्नलिखित में से नृत्य या नर्तकी और संबंधित नृत्य शैली की गलत जोड़ी की पहचान कीजिए। तो इसमें से पूछ रहा है कि कौन सा जोड़ी गलत है। तो देखिए पहला आपका दे रहा है कि कुमकुमधर, तो इनका संबंध बताइए किस नृत्य से है। तो इनका संबंध आपके कुचिपुड़ी दे रहा है, जो कि आपका बिल्कुल गलत है, यानी कि ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुमकुमधर का संबंध आपके कुचिपुड़ी नृत्य से नहीं है। इसके आगे अगर बात की जाए कि श्रुति बंदोपाध्याय, तो इनका संबंध आपके मणिपुर नृत्य से है, जो कि बिल्कुल सही है। त्रिलोचन मोहता की बात की जाए तो इनका संबंध आपके छऊ नृत्य से है, जो कि बिल्कुल सही है। मीनाक्षी चित्तरंजन की बात की जाए तो इनका संबंध आपके भरतनाट्यम से है, जो कि बिल्कुल सही है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा कुमकुमधर। इनका संबंध आपके कुचिपुड़ी नृत्य से नहीं है। तो पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि वह ईरानी शासक कौन था जिसने 1739 में दिल्ली शहर पर हमला किया और भारी मात्रा में धन लूट कर ले गया था। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा नादिर शाह ने 1739 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला आपको क्वेश्चन दिया गया था कि भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा धोड़ो केशव कर्वे के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि केशव कर्वे के द्वारा किया गया था। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि मुक्तेश्वर नृत्य महोत्सव 14 से 16 जनवरी तक डैश राज्य के मुक्तेश्वर मंदिर में आयोजित किया जाता है। तो यह आपका उड़ीसा राज्य में आयोजित किया जाता है मुक्तेश्वर नृत्य। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा उड़ीसा राज्य। इसके आगे आपको अगला क्वेश्चन दिया गया था कि भारत के किस पड़ोसी देश की आधिकारिक भाषा द्विवेही है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा मालदीव की आधिकारिक भाषा आपका द्विवेही है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की किस योजना के तहत जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने स्थानीय कला और जम्मू कश्मीर ग्रामीण आजीविका मिशन के स्वयं सहायता समूहों के कारीगरों के समर्थन के लिए श्रीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उम्मीद मार्केट प्लस का उद्घाटन किया है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा अवसर योजना पर किया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अवसर योजना। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था 24 नंबर कि आधुनिक आवर्त सारणी में कितने तत्व सूचीबद्ध है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सूचीबद्ध तत्व आपके 118 हैं। तो 118 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि भारत ने फाइनल में किस देश को हराकर 2023 इंटर कॉन्टिनेंटल कप फुटबॉल चैंपियनशिप जीता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा भारत ने आपका लेबनान को हराकर यह कप जीता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा लेबनान, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। तो देखिए आज हमने आपके 5/9/2023 के जो आपके थर्ड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए थे जीके जीएस के 25, तो हमने इस वीडियो में अच्छे से 25 क्वेश्चन को देखा। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो नीचे टेलीग्राम का ग्रुप दिया गया है, वहां से ज्वाइन होकर इसका पीडीएफ आप बिल्कुल फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।